हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक योर बर्थडे रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोग की लाइफ में कौन सी 3 मेजर ब्लेसिंग्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। अफकोर्स गाइड एंड एडवाइस जो है मैं सारी रीडिंग्स में देखती हूँ, लेकिन यहाँ पर हम ब्लेसिंग्स की बात करने वाले हैं। और ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये कुछ भी हो सकती हैं, डिवाइन की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं बेसिकली ये इस रीडिंग में देखेंगे। एंड दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर बटरफ्लाई का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे डीओबी हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ईगल का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पर डीओबी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। ओके, तो चूज करने का तरीका ये है कि दोनों में से आपको जो भी कार्ड की एनर्जी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, उसके कलर्स, उसका नेम, वहां पर जो एनिमल स्पिरिट है, तो वो आप अपने लिए चूज कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपको चूज करने में डिफिकल्टी हो रही है तो फिर आप डायरेक्टली अपनी बर्थ डेट से, अपनी डीओबी से अपनी रीडिंग जो है वो आप देख सकते हो। जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है बेसिकली वो ऑप्शन को चूज करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। तो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने बटरफ्लाई का कार्ड चूज किया है या फिर से आपकी जो भी इनमें से कोई एक है ऑड नंबर से बेसिकली, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि कौन सी 3 मेजर ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। मैं यहाँ पर एक एक करके देखूंगी तीनों ही ब्लेसिंग के लिए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, ओके ठीक है। ओके, पहली ब्लेसिंग की अगर मैं बात करूं ऑप्शन फर्स्ट, तो ये जो ब्लेसिंग है ये आपके रिलेशनशिप्स को लेकर है। स्पेशली अगर आपका ऐसा रिलेशनशिप था वन साइडेड कि आप बस दिए जा रहे हो, आप ही बस मेहनत करे जा रहे हो, वन साइडेड यहाँ पर एफर्ट्स हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना उस चीज में बैलेंस आ रहा है। सामने वाले जो पर्सन है वो भी आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप में एक बैलेंस यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है। और अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि किसी खास पर्सन से अगर आपका सेपरेशन हो गया है, बातचीत आप लोग की नहीं हो रही है, देन मतलब ये लोग अपनी गलती रियलाइज कर रहे हैं, आपसे आके सॉरी बोल रहे हैं, चीज़ें जो है वो सॉर्टेड हो रही हैं। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में ये ब्लेसिंग में ये भी हो सकता है किसी के लिए कि आप बहुत टाइम बाद अपने किसी पुराने दोस्त से मिलो, अपने किसी खास पर्सन से मिलो, या आप अपनी फैमिली से मिलो। तो यस, यहाँ पर मैं खुशी के आंसू आप लोगों की आंखों में देख रही हूँ। लोग कन्फेस कर रहे हैं, लोग सॉरी बोल रहे हैं, लोग अपनी गलती रियलाइज कर रहे हैं। फाइनली बैलेंस यहाँ पर लाइफ में आ रहा है। फाइनली जो आप चाहते थे वो विश आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में। अच्छा, अगर कोई पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं जो कि सिंगल हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें कोई पार्टनर उनकी लाइफ में मिले, तो सबसे पहले तो ना आप यहाँ पर खुद से प्यार करना सीख रहे हो। आप सीख रहे हो कि यस, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं अपने आप में होल हूँ, और किसी सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए ना मुझे उसको चेज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपनी अच्छी एनर्जीज में हूँ, मैं अपनी हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ, देन मैं एक अच्छे पर्सन को अपने आप अट्रैक्ट कर लूंगा या कर लूंगी। तो आप अपना बेस्ट कर रहे हो, आप अपने बेस्ट वर्जन में आने की कोशिश कर रहे हो, और ये जो आपकी हाई एनर्जी है आपकी लाइफ में एक अच्छे इंसान को आपकी तरफ लेकर आ रही हैं। ये चीजें जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। चलिए अभी दूसरी ब्लेसिंग्स के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, स्टार, 7 ऑफ कप्स,
ओके द टावर। आपकी लाइफ में ऐसा है ऑप्शन फर्स्ट कि भाई बहुत मुश्किलें रही हैं, बहुत तकलीफें रही हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, और फिलहाल ना आप उन सारी चीज़ों के बाद अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट की चीज़ें ना इस कदर अभी भी आपके अंदर बसी पड़ी हैं कि लिटिल बिट कंफ्यूजन आपकी लाइफ में रहता है, खुद पर से कॉन्फिडेंस की आप लोगों की कमी है, सहमे सहमे थोड़ा सा ऐसे आप लोग रहते होंगे, खुलकर नहीं हंसना, खुलकर नहीं बोलना, है ना, अपनी बातों को ठीक से नहीं कन्फेस कर पाते होंगे, नहीं कह पाते होंगे, लाइक बहुत सारे इश्यूज हैं आपके अंदर जो पास्ट की वजह से आपके अंदर हैं, लेकिन आप समझ रहे हो। और ब्लेसिंग यहाँ पर ये है कि आप हील कर रहे हो। सबसे ज्यादा मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि पहले आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस करते थे, लेकिन अभी आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, आप अपने आप से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो। आपको ये बिलीव यहाँ पर भरता जा रहा है कि अगर मैं हील कर रही हूँ अपने आप को तो हीलिंग काम करती है, मैनिफेस्टेशन काम करता है ना। और यहाँ पर आपका जो मन है वो मेडिटेशन की तरफ, हीलिंग की तरफ, जाप की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बेसिकली जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। और इसकी वजह से पुरानी यहाँ पर जो भी चीजें थी वो यहाँ पर हील हो रही है। कंफ्यूजन यहाँ पर जो थे वो दूर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से हो रहे हैं। अब देखते हैं तीसरी कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है, और मैं भी गाइडेंस भी देखूंगी, बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर। ओके सो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, 10 of Cups, ओके, 8 of Swords, हम्म। ऑप्शन फर्स्ट, आपको ना लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चाहिए, आपको चाहिए शांति से जीना, खुशी के साथ जीना, छोटा परिवार हो, छोटा सा घर हो, सब लोग खुशी से रहें, हैप्पीनेस के साथ रहें, एक दूसरे को समझें, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी बॉन्डिंग हो, है ना। और कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत चैलेंजेस रहे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। सो यस, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में जो तीसरी ब्लेसिंग है वो भी कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग से ही जुड़ी हुई है, बिकॉज आप लोग खुद को हील कर रहे हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। देन आपका जो एक हैप्पी फैमिली का सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। कुछ लोग के लिए यहाँ पर शादी है, कुछ लोग के लिए यहाँ पर कंसीविंग है, और कुछ लोगों का अगर यहाँ पर कोई बड़ा हेल्थ इशू था आप लोगों की लाइफ में, कोई हेल्थ इशू मतलब ऐसा है कि जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे माइग्रेन है वो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, आप उसको फाइनली हील कर पा रहे हो। आप एक डार्क टाइम से, आप एक डार्क एक डार्क एनर्जी से जैसे बाहर निकल रहे हो और लव एंड लाइट की तरफ कहीं ना कहीं जा रहे हो। और आपकी धीरे धीरे ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है ना, ये और अपने हायर वर्जन पे जा रही हैं, ये और अपने हायर लेवल पे जा रही है। जैसे अभी आप सपोज 15 मिनट मेडिटेशन कर पाते हो ना, धीरे धीरे आपका 30 मिनट टाइम हो जाएगा, फिर आपका और बढ़ जाएगा। मतलब अब आपका ऐसा है कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले, अब आप आगे ही बढ़ रहे हो, अच्छी हैबिट्स को यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में अपना रहे हो, और दिन पर दिन यूनिवर्स से और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा कनेक्ट होते चले जा रहे हो। और इससे आपके अंदर जो भी फियर्स हैं, जो भी डर है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से निकल रही है, एंड आप मोर एंड मोर मोर पॉजिटिव पर्सन डे बाय डे होते जा रहे हो। ये चीज़ जो है मैं आप लोग के लिए देख रहे हैं ना, आपने बटरफ्लाई की ही एनर्जी यहाँ पर चूज करी है। बटरफ्लाई की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताती है, बड़े बड़े चेंजेस को बताती है, बड़े बड़े बदलाव को बताती है, अपने बेस्ट वर्जन में आने को बताती है। ये बताती है कि कभी कभी अगर हमें थोड़ा सा पेन सहना पड़े ना, तो वो अच्छा ही होता है ना। सो यहाँ पर ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पर अभी किसी पॉइंट से आपको पेन मिल रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। वही पेन बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में लेकर आने वाला है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, स्टॉर्म वार्निंग, ये अभी मैं गाइडेंस के लिए देख रही हूँ, ठीक है। डो टू वैल्यू एंड एंजाइटी। सो ये चीज़ें ना आपकी लाइफ में इन ब्लेसिंग्स को बड़ी आने से रोक रही हैं। डो टू वैल्यू यानी कि अबंडेंस बस दरवाजे पे खड़ी है, वो आने को तैयार है आप लोग की लाइफ में, ब्लेसिंग्स आने को तैयार हैं आपकी लाइफ में। लेकिन चीज़ें जो डिले हो रही हैं ना कहीं क्योंकि आप अभी तक अपने नेगेटिव पैटर्न्स में फंसे पड़ी हो। और देखो ये नॉर्मल भी है, क्योंकि इतना कुछ लाइफ में झेला सहा आप लोगों ने,
तो एकदम से नहीं निकल पाते, कभी कभी है ना, थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर लेकर मत आओ, है ना। आराम से डे बाई डे पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। और अगर कुछ लोगों को यहाँ पर गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया, इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे धोखा दिया, मैंने हमेशा लोगों के साथ अच्छा किया, लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, ये सारी चीजें जो अगर आपके रिपीटेडली आपके माइंड में चल रही हैं, आपको कहा जा रहा है अपने मन को शांत रखो भाई। आप दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, राइट। आपको केवल अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी अभी प्रेजेंट में आपको अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है, और अपने आप को हील करने के ऊपर ध्यान देना, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। और आप लोग चाहो तो कोई अच्छी किताब अपने पास रखो, जब भी आप फ्री हो, आप खाली हो, आप उस किताब को पढ़ने लग जाओ, है ना। तो ये कुछ आप कर सकते हो अपने लिए। तो और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, कम्युनिकेटिंग फ्रीली, आई कम्युनिकेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ माई बीइंग। तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ को ना पास्ट में बहुत दबाया गया है, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत कह रहे हो, आप गलत सोच रहे हो, है ना। और इसका नतीजा ये, मुझे मैंने पहले भी मैसेज दिया कि आपका खुद पर से कॉन्फिडेंस कम हो गया, आप अपनी बात को खुलकर नहीं रख पाते, खुलकर नहीं कह पाते। लेकिन यहाँ पर अभी एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि भाई अपनी बात को ना खुलकर कहना सीखो, सही अंदाज में, सही तरीके से, सही वर्ड्स का चुनाव करके, है ना। लेकिन अपनी बात को कहना ना आप लोगों को सीखना पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करें। ओके, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। थ्रोट चक्रा की एनर्जीज को बैलेंस करें, उसके ऊपर काम करें। बेसिकली अपने थ्रोट चक्रा पे आप लोग को ध्यान करना है, और इसके लिए जैसे आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, ओम का उच्चारण करते हैं ना, उसके साथ मेडिटेशन करते हैं, उससे भी आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होता है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं। बाकी आप साथ में चाहें तो जो लेपिस लजूली क्रिस्टल होता है, अ, आज तो मैंने वेयर नहीं करा, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। लेपिस लजूली, है ना। आप मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पर बोल दीजिएगा कि मुझे थ्रोट चक्रा के लिए क्रिस्टल चाहिए, ठीक है ना, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। ओके, सो चलिए एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, एंड आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर लें, वहाँ पर मैं रेमेडीज वगैरह आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ। ओके, एंड बहुत सारा कुछ वहाँ के लिए मैंने प्लान कर रखा है, स्टोरीज पे, रील्स पे। तो यस, आप सभी लोग मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर लें ध्यान से, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिवीलिंग रेडियंस, माई लाइट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड। ओके, ये कार्ड मुझे, मेरा फेवरेट कार्ड है ये इस डेक का। और क्योंकि मैंने जो अपनी पहली बार मैंने अपने लिए इस कार्ड, वैसे मैं अपनी रीडिंग खुद नहीं करती, अभी कि मैंने सेशन भी हुआ था, बहुत सारे लोगों ने पूछा था अपने लिए रीडिंग क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। मैं नहीं करती रीडिंग बिकॉज ज़रूरत ही नहीं लगती, पहली बात तो। और दूसरा, अपने लिए मैं ऐसा मानती हूँ कि रीडिंग नहीं करनी चाहिए हमें, है ना। लेकिन यस, मैंने गाइडेंस के लिए जब ये कार्ड लिया था तो ये पहली बार आया था, और ये मेरा फेवरेट कार्ड है, रिवीलिंग रेडियंस। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है भाई कि आपके अंदर बहुत लव एंड लाइट है, बहुत प्यार है, बहुत रोशनी है। और इतनी रोशनी है कि आप अपनी रोशनी से ना दूसरे लोगों के जीवन को भी रोशन कर सकते हो, दूसरे लोगों को भी गाइड कर सकते हो, दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखा सकते हो। तो आपको अपने ऊपर जो है वो डाउट कभी नहीं करना है। आप हीरा हो, आप अंदर से बहुत ही कीमती हो, बहुत ही प्रेशियस हो, मोती हो, आप रोशनी हो। ऑप्शन फर्स्ट। और जैसे जैसे आप हील करोगे ना खुद को, आपको अपनी इस साइड के, अपनी इस हीलिंग साइड के बारे में आपको पता चलेगा। आपकी बहुत सारी चीज़ें अंदर से रिवील होंगी, आपकी, आपके अंदर क्या खूबी है, क्या क्वालिटीज़ है, आपके अंदर क्या साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप किस चीज़ में परफेक्ट हो, आप किस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका जो भी कुछ है, राइट। सो यस, यहाँ पर बस कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि अब जो जर्नी पे तुमने चलना शुरू करा है, चाहे आपने मेडिटेशन से शुरुआत करी है या किसी भी चीज़ से, बस उस पर चलते रहो। और देखो धीरे धीरे क्या होता है, कितने सारे बदलाव आपकी लाइफ में आते हैं, कितना कुछ होता है। यहाँ से और देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ग्रे स्क्वायरल, फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कुछ नए अंदाज आपको ढूंढने पड़ेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए।
ठीक है ना, मतलब पुराने जो तरीके थे उनसे सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कुछ नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ओके, देखो एक होता है कि कोई प्रॉब्लम आई और हम परेशान हो गए, अब कैसे होगा, अब क्या होगा, घबरा गए, पैनिक हो गए। लेकिन एक होता है रिलैक्स हो जाना, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करना, अपने मन को शांत करना, और फिर सोचना कि अभी इसे कैसे सॉर्ट किया जा सकता है, अभी यहाँ पर क्या हो सकता है। राइट, तो ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। अगर आपके पुराने कुछ तरीके, कुछ पैटर्न काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर बदलाव की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर रैबिट की एनर्जी, रिकॉग्नाइज योर सिग्निफिकेंस। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट आपको नहीं पता आप क्या हो, आप हीरा हो। यस आप खुद को ये अफर्मेशन दे सकते हो, मैं हीरा हूँ, मैं रोशनी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये आपको सूट करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, आपने बहुत ज्यादा अपने ऊपर डाउट किया है और आपके आसपास बहुत सारे टॉक्सिक लोग रहे हैं कहीं ना कहीं, और उन सब के बीच में क्या हुआ, आपकी खुद की आइडेंटिटी, आपकी खुद की पहचान कहीं छुप गई, आप खो गए। दूसरे लोगों ने जैसा आपको आपके बारे में बताया, आपने वैसे ही खुद को समझ लिया, दूसरों को खुश करने में अपनी सारी जिंदगी लगा दी, अपना सारे एफर्ट, सारा सब कुछ लगा दिया, और खुद को कहीं खो दिया। लेकिन अब ये जो जर्नी शुरू हो रही है ना, वो हो रही है खुद को ढूंढने की, अपनी पहचान बनाने की। और अब आप पीछे नहीं हट सकते, अब आपको बस आगे बढ़ना है, बस आगे देखना है। यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग, यही आपका सबसे बड़ा रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं रहने वाला है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपना नाम बनाना है ना। बिसाइड योर करियर, जो भी करियर है उसके अलावा, या आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की हेल्प किस तरीके से, किस अंदाज में कर रहे हो, राइट। तो वो चीज यहाँ पर मैटर करेगी। कुछ लोग यहाँ पर सोशल वर्कर हो सकते हैं, आप किसी तरीके से एनिमल्स की हेल्प कर रहे हो, आप कोई अवेयरनेस लेकर आ रहे हो लोगों के बीच में, कुछ भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्स्ड। वाओ, तो ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है अपने आप में। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई तुमसे जो भी गलतियां हुई थी, तुमने देखो कहते हैं ना कि हम जो भी हमारी लाइफ में अगर सुख दुख आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा वहां पर इन्वॉल्व हो। तो यस, आप लोग की लाइफ का भी कुछ पास्ट का हो सकता है बैड कर्मा था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैड फेज रहा, प्रॉब्लम्स रही, परेशानी रही। लेकिन वो फेज अब गुजर चुका है, अब आप अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर कहा जा रहा है इस बदलाव को स्वीकार करो जो हो चुका है ना, उसके साथ ढलो, उसको एक्सेप्ट करो, और वहां पर अब ग्रो करो। आपने सह लिया, आपने जितना सहना था। ओके, और एक और टिप मैं आपको दे देती हूँ, ग्रेटिट्यूड जर्नल डेली बेसिस पे जरूर फॉलो करना, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, एंड रीडिंग को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने ईगल का कार्ड चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कौन सी 3 मेजर ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। ईगल का कार्ड चूज किया है या फिर से इवन नंबर्स में से आपकी ड्यू भी है। ओके, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं। ऑफ कोर्स गाइडेंस भी देखेंगे, एडवाइस भी देखेंगे आप लोगों के लिए कि यहाँ पर क्या आ रही है, क्या है मैसेजेस यहाँ पर डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, please universe guide me for option 2. वाओ, उसे यहाँ पर द फूल का कार्ड आया है, पहला पहला आप लोगों के लिए। द फूल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। सो अगर यहाँ पर पहली ब्लेसिंग की बात करूँ, ऑप्शन 2, आप लोग यहाँ पर ना फिर से शुरुआत कर रहे हो, किसी चीज की फिर से शुरुआत कर रहे हो। किसी भी चीज को लेकर ना आपके मन में काफी टाइम तक बहुत सारे नेगेटिविटी रही है, कहीं मैं इसे खो ना दूं, कहीं मेरी लाइफ से चला ना जाए, या बहुत सारी चीजें। बहुत टाइम आपने वेट किया, बहुत टाइम आपने इंतजार किया, लेकिन यहाँ पर अब आप कुछ एक्शंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत कर रहे हो।
कह रहे हो कि चलो अपनी किस्मत को आजमाते हैं, अपने आप को हील कर रहे हो, पास से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आप लोग कर रहे हो। ये वाला मैसेज ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी था एंड आप लोग के लिए भी आ रहा है कि खुद को हील कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर आप लोग कर रहे हो, डेली एफर्मेशंस आप लोग ट्राई कर रहे हो। बहुत होप से अभी आप लोग के मन में आपके फ्यूचर को लेकर, आपके आने वाले कल को लेकर, और बहुत एफर्ट्स में आप लोगों को करते हुए देख रही हूँ। ऑप्शन 2, बहुत सारे ट्राई कर रहे हो, बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो आप लोग कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रह सकूँ। अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को अपनी लाइफ में से टाटा बाय बाय कर रहे हो, निकाल रहे हो, लेट गो कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को रिलीज कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को माफ कर रहे हो। तो बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है आप लोगों के। लेकिन एक चीज जो है वो ये कि अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। ऑप्शन 2, बिकॉज आप लोग सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। देखते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग है। दूसरी ब्लेसिंग यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है। ऑप्शन 2, 3 of cups and 10 of pentacles एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो दूसरी ब्लेसिंग मुझे यहाँ पर जो नजर आ रही है वो रिलेटेड टू योर फाइनेंस नजर आ रही है। फाइनेंसेस यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं। आप लोग एक अच्छी जॉब तलाश कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको मिल रही है। आप लोग यहाँ पर अपना, जैसे होता है ना फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ सेविंग कर रहे हो, कुछ पॉलिसीज कर रहे हो या कुछ फ्यूचर प्लान्स यहाँ पर आप लोग अपने लिए बना रहे हो। ओवरऑल यहाँ पर मनी फ्लो आप लोगों के लाइफ में बढ़ रहा है। सपोर्ट में आप लोग हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हो, या कुछ लोग यहाँ पर अगर उनका फैमिली बिजनेस ही है तो अब आपका ये सपना हो गया मुझे इसको ही बहुत आगे लेकर जाना है। लेकिन बेसिकली अब आप टोटल ना एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो। अब आप लोग और वेटिंग मोड में नहीं रहने वाले, अब आप एक्शन मोड में रहने वाले हो। अब अपनी लाइफ में बस आपको आगे बढ़ना है, गो विद दी फ्लो की एनर्जी में रहनी है। जो भी रेसिस्टेंस आप लोगों ने लगा रखे थे ना अपनी लाइफ में, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं मुझे यही जॉब मिलनी चाहिए, नहीं मुझे इसी फील्ड में काम करना है, आप उन रेस्ट्रिक्शंस को अपनी लाइफ में से हटा रहे हो। और अब आप क्या फोकस कर रहे हो कि मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और क्या मैं वहां पर फिट हो सकता हूँ, क्या मैं वहां अपना बेस्ट दे सकता हूँ, क्या मैं वहां पर काम कर सकता हूँ। और आप उनमें आजमा रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीख रहे हो और ये समझ रहे हो ऑप्शन 2 की प्रॉब्लम्स जो है ना वो हर किसी की लाइफ में जो है वो चलती रहेंगी। ये थोड़ा सा हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, ये पार्ट है। लेकिन इसकी वजह से ना हमें हमारी जो 90% लाइफ है उसको जीना नहीं छोड़ना। तो आप एट द सेम टाइम अपनी लाइफ को जीने पे बिलीव कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। जैसे मुझे कैसा यहाँ पर लग रहा है जैसे घर में सबके लिए आप गिफ्ट्स ले आए, एकदम से सबको सरप्राइज दे दिया और अपने फ्रेंड्स को एकदम से इन्वाइट कर लिया, कोई गेट टुगेदर कर ली, कोई पार्टी कर ली। तो ये चीज जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, ये आप लोग का रहने वाला है। और आपका रहेगा प्रॉब्लम्स है तो इनको मैं धीरे धीरे सॉर्ट करता रहूंगा, मतलब जो भी कुछ है इसको मैं धीरे धीरे हील कर लूंगा या मैं धीरे धीरे हील कर लूंगी। लेकिन अब आप लोग दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, आप जिसकी चीज की तरफ अपना ज्यादा फोकस दोगे, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचोगे, वही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, राइट। तो यस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर मैं केवल 3 ब्लेसिंग्स की बात कर रही हूँ ऑप्शन 2, लेकिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है। यस, चलिए अभी तीसरी ब्लेसिंग और देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन 2, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हो भाई। आप लोग अपनी शेडो साइड को भी समझ रहे हो कि मैं कहाँ गलत थी या मैं कहाँ गलत था, मैंने क्या गलत डिसीजंस ले लिए अपनी लाइफ में, कौन सी गलतियां हैं जो मुझे अब मेरी लाइफ में दोबारा रिपीट नहीं करनी है ना। अपने कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स बना रहे हो, कुछ अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं बना रहे हो। और कोई पर्सन आपकी बहुत ही इंस्पिरेशन बनने वाला है। आपको लगेगा कि भाई ये पर्सन ने भी कितना कुछ सहा, सीखा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ा, आज ये कहाँ पर है पता नहीं। लेकिन कोई पर्सन आपको बहुत ही इंस्पायर कर सकता है, किसी की जर्नी आपको बहुत ही इंस्पायर कर सकती है, किसी की बायो पे, किसी की बायोग्राफी आप लोग रीड कर सकते हो। ये चीज़ जो है मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ और आप कोशिश करोगे काश मैं भी थोड़ा सा इनके जैसा बन पाऊँ। कुछ लोग के लिए कोई पर्सन भी हो सकता है, मतलब आप किसी से बहुत ज़्यादा ना इन्फ्लुएंस हो रहे हो, बेसिकली मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और वो इन्फ्लुएंस के साथ आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो।
कि ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे मिल रहा है। आप लोगों की लाइफ में ना कंफ्यूजन बहुत रहता होगा, ऑप्शन जो मैं ये करूँ या मैं ये करूँ, क्या चूज करूँ, क्या डिसीजन लूँ, कहीं ये सही तो है ना, कहीं तो ये आपको पता चल रहा है और आप मेडिटेट कर रहे हो, यहाँ पर आप ध्यान कर रहे हो, सो दैट आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छी हो सके, आप चीज़ों को लेट गो कर सको, आप अपनी लाइफ में जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है आप उन चीज़ों को रिलीज कर सको। तो ये मैसेज यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। पता नहीं ऑप्शन जो जैसे कोई जिद अपनी छोड़ रहे हो आप लोग, ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। उसी जिद छोड़ रहे हो, वो कैंडल जैसे बुझ गई, मतलब उसने अपना काम पूरा कर दिया, है ना। तो ये कुछ चीज़ों की यहाँ पर एंडिंग है ऑप्शन टू आप लोगों की लाइफ में, लेकिन ये अच्छे के लिए ही है। ये मैसेज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स है। ऑप्शन टू, सेवन चक्रा, ओके, हॉस्टिलिटीज, ठीक है, magician एंड द मिरर, टू वैल्यू। सो ऑप्शन जो यहाँ पर पहला कार्ड है सेवन चक्रा का, और कहा जा रहा है कि अपना रिश्ता यूनिवर्स के साथ अच्छा करो भाई, डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट करो, मेडिटेशन के थ्रू, जाप के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, किसी भी तरीके से जितना आप कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पर अच्छी होगी, जो भी कंफ्यूजन है यहाँ पर उनका एंड होगा और खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। मजिशियन का कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि आप जो चाहें अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस आपको खुद के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। और विश्वास करने की ज़रूरत ये भी है कि मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, प्रेयर वर्क करती है, हीलिंग वर्क करती है। कुछ लोग ना बड़े ऐसे होते हैं कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे बताओ कितने दिन में मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, कितने दिन में मेरा मन शांत हो जाएगा, कितने दिन में मेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा। देखो, हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की लाइफ की सिचुएशन अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, पेन अलग है, सर्कमस्टेंसेस अलग है, सब कुछ अलग है। तो सबके लिए एक टाइम जो है वो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो, फिर भी 45 डेज का टाइम मैं बोलूंगी, इस बीच में आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। 45 डेज का टाइम ऐसा होता है, ये सब क्रिस्टल्स ले रहे हो, आपको उसके रिजल्ट्स भी दिख जाएंगे। लेकिन हम कोई भी रिचुअल्स कर रहे हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, उसके साथ हमें खुद के ऊपर भी काम करना पड़ता है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैंने मैनिफेस्टेशन से ये कर लिया, ये कर लिया, ये अचीव कर लिया। और आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे मैं तो मैनिफेस्टेशन करके देख लिया, कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने केवल ऊपर ऊपर काम करा, अंदर काम नहीं करा, राइट। तो ऑप्शन टू यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिलीव करो। कुछ लोग लिटिल बिट यहाँ पर डाउट करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, पता नहीं ये चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती। ऑफ कोर्स करती हैं, वही कहता ना कि मानो तो पत्थर की मूरत में भी भगवान है, नहीं मानो तो वो भी नहीं है, राइट। तो हर चीज को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हर चीज का हमें हमेशा प्रूफ नहीं मिल सकता। कभी कभी हमें हमारी इंट्यूशन पे, हमारी अंदर से हमारी क्या आवाज आ रही है, हमें उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। तो विश्वास करो और पूरे विश्वास के साथ काम करो, रिजल्ट्स मिलते हैं भाई, मिरेकल्स होते हैं, है ना। हॉस्टिलिटीज की एनर्जी ही मुझे यहाँ पर, वैसे ये वाला कार्ड से ही मुझे मैसेज मिला था कि थोड़े बहुत डाउट यहाँ पर लोगों के मन में आ रहे हैं, पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो डाउट को निकाल दो, है ना। और देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, और आपके गुस्से की वजह से ना गलती सामने वाले की होती है, लेकिन बुरे आप बन जाते हो, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी बात को रखो, लेकिन सही अंदाज में, सही तरीके से रखो। गुस्से में बातचीत किसी से मत करो, जब मन शांत हो जाए फिर आप बात करो, फिर लॉजिक के साथ अपनी बात को रखो। ओके, ये मैसेज यहाँ पर है। और देखते हैं ऑप्शन टू और क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है। Stepping into stillness. Okay. हम्म पता नहीं, मुझे एक कार्ड और लेने का मन कर रहा था। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन जो पहला कार्ड है आप लोग के लिए स्टिलनेस का, और कहा जा रहा है जितना ज्यादा आप अपने मन को शांत रखोगे, जितना
ज़्यादा आप एक साइलेंट जोन में, देखो कभी कभी एक ऐसा टाइम भी आता है ना कि हमें डेली अपने लिए आधा 1 घंटा निकालना चाहिए कि बस हम वहाँ पर जर्नलिंग कर रहे हैं, हम मेडिटेट कर रहे हैं, हम खुद से बात कर रहे हैं, हम अपने थॉट्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारे अंदर चल क्या रहा है, आखिर हम किस जोन में हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है जितना ज़्यादा आप स्टिलनेस के साथ, आप साइलेंस के साथ काम करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका मन भी शांत होता चला जाएगा। और कुछ लोगों का यहाँ पर मून जो है आपकी कुंडली में, हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कि मून वीक हो, इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स रहती है, परेशानी रहती है, मन बड़ा चंचल सा हो सकता है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कभी अप एंड लो, ऐसा हो सकता है, अप एंड डाउन, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भाई एक तो अपने मून को स्ट्रेंथन करो, मून की एनर्जी के साथ काम करो। आप लोग चाहो तो मून स्टोन का जो ब्रेसलेट रहता है आप वो भी वेयर कर सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा। बाकी मेडिटेट करो, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मन शांत नहीं रहता यहाँ पर बिल्कुल भी। एक मन कहेगा कि सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, फिर दूसरा मन ही कहेगा नहीं देखो ये प्रॉब्लम है, नहीं देखो ये ऐसे हो रहा है। सो यस, अपने मन में ही द्वंद का चलता रहना, अपने मन में ही कुछ ना कुछ चलता रहना, पकता रहना, और मन आपको एकदम बेचैन रखता है। तो यस, यहाँ पे मेडिटेशन ही आपकी हेल्प कर सकता है। बाकी जैसे मैंने कहा कि मून स्टोन आप वेयर कर सकते हो अपने लिए, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, मून स्टोन। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे रिन्यूइंग योर लाइफ। तो बस यहाँ पर फूल की एनर्जी थी, तो एक नई शुरुआत का वक्त है। और जो भी कूड़ा करकट क्लटर, जो भी मन में आपने फालतू की चीजें रख रखी हैं, घर में फालतू की चीजें रख रखी हैं ना, सबको निकाल दो, सबको बाहर निकाल दो। एक नई शुरुआत का वक्त है, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। तभी तो अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, लुकिंग डीपर। तो मुझे ना आप लोग के लिए कहा जा रहा है विश्वास करो, मिरेकल्स होते हैं, विश्वास करो, सपने पूरे होते हैं, विश्वास करो। यार अगर तुम विश्वास करोगे तो बहुत सारी चीजें तुम अपने अंदर झांक पाओगे। और ऑप्शन 2, अगर डाउट करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, फिर जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी चीजें, है ना। आप लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए बने हो, ऑप्शन 2। बस आपका आपका लॉजिक माइंड कभी कभी विश्वास, कभी कभी या मोस्ट ऑफ टाइम विश्वास नहीं कर पाता। तो कुछ लोग का पता नहीं मुझे, कोई बात नहीं, ऑप्शन 2, सब ठीक हो जाएगा। आप मेडिटेशन करना चालू करो। अभी बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हो अभी भी चल रहे हैं, है ना। लेकिन बस कहा जा रहा है आप मेडिटेशन करना चालू तो करो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, और जर्नलिंग आपकी बहुत हेल्प करेगी। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। Tiger, accept your magnificence. ओके सो यहाँ पे डॉल्फिन की एनर्जी है। और पता है जब मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले थे, ईगल एंड डॉल्फिन साथ में गिर गए थे कार्ड्स। सो मैंने ईगल रख लिया, डॉल्फिन को वापस से इसमें डाल दिया, एंड सी अभी यहाँ पर आपके लिए डॉल्फिन का कार्ड आ ही गया है। सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भाई अपने प्रेजेंट मोमेंट में जियो, आज में, अपने आज में खुश रहो, छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियों को ढूंढो। और छोटी सी जिंदगी है ना, अब चाहे इसे रो धो के जी लो, चाहे इसे खुश होके जी लो, लेकिन जियो भाई, मतलब खुश हो गए जियो। मैं यही आप लोगों से कहूंगी, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। किसी का भला नहीं होता फ्यूचर की चिंता करते रहने से, पास्ट के बारे में सोचते रहने से। अपने आज में मग्न रहो, आज अपना बेस्ट हो, ये आज ही बस आपका है ना। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। टाइगर की यहाँ पर एनर्जी है भाई, आप बहुत पावरफुल हो, और आप लोग की ना विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि एक बार अगर आप कुछ ठान लो तो आप करके ही दिखाओगे। लेकिन यस, कुछ हर्डल्स लाइफ में आ जाते हैं, या सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, हील करने की जरूरत है आप लोगों को खुद को। ऑप्शन 2, आप खुद को हील करो और देखो आपकी लाइफ में जरूर मिरेकल्स होंगे। और आप यूनिक हो, आपके काम करने का तरीका भी यूनिक ही रहेगा। ओके, चलिए अभी यहाँ से लास्ट देख लेते हैं क्या मैसेज है ऑप्शन 2। Adiyogi, blessings of yoga knowledge from the first guru, connect with your inner self. Okay, so महादेव को, शिव जी को फर्स्ट गुरु कहा जाता है, पहले गुरु कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने सप्त ऋषि को
मतलब सिखाया पढ़ाया जो भी कुछ है, फिर वो चीज़ें जो है वो आगे चली। सो यहाँ पर यस, बहुत सारे लोग महादेव से कनेक्ट कर सकते हैं इस दौरान में, शिव जी से कनेक्ट कर सकते हैं। आप सुपर पावर से कनेक्ट कर रहे हो बेसिकली, मुझे ये आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो बेसिकली, ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी विजडम आप लोग के अंदर आ रही है। और यहाँ पर कुछ लोग महादेव के ही भक्त हैं, मुझे ऐसे ही मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। और बस उनसे कनेक्ट करते जाओ, सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। बस डाउट नहीं करना है। इनसिक्योरिटी है, जो डाउट है ना, बस वो ये दो चीजों को अपने मन में से निकाल दो, बाकी सब चीजें खुद ब खुद होती चली जाएंगी। ओके। एंड यहाँ पर भी कहा जा रहा है कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, अपने आप से कनेक्ट करो, अपने अंदर झांको, लुकिंग डीपर। आपके अंदर बहुत कुछ है, ऑप्शन 2, और खुद को ही एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे हेल्प मिली होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।